बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 15 मिट्ठू। करते हैं इस कहानी की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। बंदरों की तमाशी तो तुमने देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकल करता है, उसकी शरारतें भी तुमने देखी होंगी। तुमने उसी घरों से कपड़े उठाकर भागते देखा होगा। पर आज हम तुम्हें एक ऐसा हाल सुनाते हैं जिससे मालूम होना होगा कि बंदर बच्चों से दोस्ती भी कर सकता है। कुछ दिन हुए लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के और भी जानवर थे। इनके अलावा एक बंदर मिट्ठू भी था। लड़कों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता था। उन्हीं लड़कों में गोपाल भी था। वह रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम न था। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लाता और खिलाता। मिट्ठू भी इतना घुल मिल गया था, बगैर उसके खिलाए कुछ ना खाता। इस तरह दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहां से दूसरे शहर में जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। बोला, अम्मा, मुझे 10 रुपए दो, मैं जाकर मिट्टू को खरीद लाऊं। वह ना जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा? वह भी मुझे न देखेगा तो रोएगा। माँ ने समझाया, बेटा, बंदर किसी को प्यार नहीं करता। यह तो बड़ा शैतान होता है। यहाँ आकर सबको काटेगा, बेकार में उलाहने सुनने पड़ेंगे। लेकिन लड़के पर माँ के समझाने का कोई असर न हुआ। वह रोने लगा। आखिर माँ ने मजबूर होकर उसे 10 रुपये निकाल कर दे दिए। 10 रुपये पाकर गोपाल मारे खुशी के फूल उठा। फिर मिट्टू को खरीदने चला, लेकिन मिट्टू वहां दिखाई ना दिया। गोपाल का दिल भर आया। मिट्टू कहीं भाग तो नहीं गया। मालिक को 10 रुपये दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब, मिट्टू को मेरे हाथ बेचेंगे? मालिक ने चुपचाप सुन लिया, कोई जवाब नहीं दिया और मिट्टू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना मग्न था कि उसे किसी बात की खबर ना थी। उसे यह पता ही नहीं चला कि गोपाल चीते के कटघरे के पास आ गया था। चीता भीतर चुपचाप लेटा था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ ताक रहा था। उसे क्या खबर थी कि चीते का तेज पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है। वह इतना करीब था कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींच ले। इतने में मिट्टू ने मालूम कहाँ से आकर उसके पंजों पर कूद पड़ा और पंजों को दांतों से काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकाला और उसे ऐसा घायल कर दिया कि वह वहीं पर गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। मिट्टू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़े, पर देखा कि मिट्टू बेहोश पड़ा है।
और गोपाल रो रहा है। मिट्टू का घाव तुरंत धोया गया और मरहम लगवाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वह गोपाल की ओर प्यार भरी आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं अच्छा हो गया। कई दिन मिट्टू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर वह बिल्कुल अच्छा हो गया। गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। आखिर कंपनी के चलने का दिन आया। गोपाल बहुत उदास था। वह मिट्टू के कटघरे के पास आंसू भरी आंखों से देख रहा था कि मालिक ने आकर कहा, अगर तुम मिट्टू को पा जाओ तो क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खाना खिलाऊंगा और क्या। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना तुमसे 10 रुपये लिए ही इसे तुम्हारे हाथ बेचता हूँ। गोपाल को जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने मिट्टू को गोद में उठा लिया, पर मिट्टू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी जानवरों से ऐसे ही प्रेम की भावना रखनी चाहिए जैसे कि हम अपने लिए चाहते हैं। यदि हम पशु पक्षी जानवरों से प्रेम करेंगे तो वह भी हमारे अच्छे साथी बन जाएंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आप सभी को अवश्य समझ आई होगी। धन्यवाद।